हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेट टीचिंग पर एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7th के लिए आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए इससे पहले जो आपको मैंने वीडियोस कराई हैं उनमें मैंने चैप्टर नंबर 14 तक आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर पहले तो जाकर वीडियो को देखिएगा और आप हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर हमारे पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आज हम इसमें जानने वाले हैं कि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो किस किस बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हम किस तरीके से यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है ना। और आज मैं आपको इसके जो बेसिक सी चीजें हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा और जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है इस वीडियो में। ठीक है ना। तो हमारे साथ बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ पर वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम जब बात ट्रायंगल की ही हो रही है तो हम ट्रायंगल जानते हैं क्या होता है। देखिए, ट्रायंगल एक ऐसी आकृति जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिसमें ए, बी और सी ये वर्टाइसेस हैं। क्लियर। वर्टाइसेस वह पॉइंट होता है जहां पर 2 से ज्यादा लाइन मीट करती हैं, मिलती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। अब एक ट्रायंगल की जो परिभाषा आप देने वाले हैं वो किस तरीके से देंगे। ए फिगर इज फॉर्म्ड बाय A figure is formed by 3 line segments. 3 line segments AB, BC and CA. Clear? Is called triangle. Is called triangle. क्लियर हो गया। तो आप इसमें परिभाषित किस तरीके से करेंगे कि व्हाट इज अ ट्रायंगल। ए फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स AB, BC एंड CA इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। क्लियर ना। अब यहां पर देखेंगे जब इसमें 3 वर्टाइसेस हैं तो 3 इसमें एंगल्स भी हैं, क्योंकि 3 साइड है तो 3 एंगल भी होंगे। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं आप, ए ट्रायंगल हैज एक ट्रायंगल में कितनी कितनी चीजें होती हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। सही है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो साइड्स हैं 3 साइड्स होती हैं। साइड कितनी होती हैं 3। कौन कौन सी दे रखी है इसमें, AB, BC एंड CA। क्लियर हो गया। इसमें वर्टाइसेस भी 3 होते हैं। वर्टाइसेस कितने होते हैं 3। कौन कौन से, A, B और C। जब आप यहाँ पर x, y, z लेंगे तो आप x, y, z लिखेंगे। अगर आप p, q, r लेना चाहते हैं तो p, q, r लिखिएगा। अगर आप इसमें j, k, l लेना चाहते हैं तो जो भी आप इसमें यहाँ पर पॉइंट्स लेंगे आप वही यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पर ABC लिया है तो मैं यहाँ पर ABC ही डिनोट करूंगा। क्लियर। वर्टाइसेस हो गए। अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स भी तो 3 हैं। कौन कौन से, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। हम एंगल को 3 तरीके से अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक तो हम एंगल ABC इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल BCA और एंगल CAB। क्लियर हो गया। और दूसरी परिभाषा में मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एंगल B, एंगल C और एंगल A। ठीक है। और तीसरे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ABC को आप CBA भी लिख सकते हैं। क्लियर ना। और इसको आप BCA को ACB भी लिख सकते हैं और CAB को आप BAC भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके 3 अलग अलग मेथड होते हैं लिखने के। आप चाहे कैसे भी लिख दीजिए, आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड। सही है ना। अब देखिए यहाँ पर साइड्स के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स, ठीक है। और एक कंडीशन बनती है अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन होता है ट्रायंगल्स का, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब साइड्स के अकॉर्डिंग आपके तीन टाइप के होते हैं, तीन कैटेगरी आती है। नंबर फर्स्ट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया एक तो, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसकी केवल दो साइड्स बराबर होती हैं आपस में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स मींस ए ट्रायंगल हैज टू साइड्स इक्वल इन लेंथ। नंबर थर्ड स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफर होती हैं, तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे। ये तो साइड्स के अकॉर्डिंग हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी तीन कैटेगरीज होती हैं इसकी, ठीक है ना। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, सही है। दूसरा होता है इसमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं तीनों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो मेजरमेंट होती है लेस देन टू 90 डिग्री होती है, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि इसमें एक एंगल की मेजरमेंट 90 से कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल इसमें मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। इसमें मेजरमेंट जो है एंगल की वो एक एंगल की 90 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल हम किसको कहेंगे, जिसमें एग्जैक्ट जो एंगल होना चाहिए कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो इसमें तीन कैटेगरीज जो हैं वो साइड्स के अकॉर्डिंग हो गई, जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। इसमें टू साइड्स बराबर होती हैं, टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें डिफर होती हैं सभी साइड्स, यानी कि सभी साइड्स की मेजरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। समझ गए होंगे यहाँ पर ना। तो स्टूडेंट्स ये बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया है, हालांकि मेरा जो मेथड है वो समझाने का एक्सप्लेनेशन का था, लेकिन इतने में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपको अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो, या फिर कोई चीज ऐसी जो मुझसे छूट रही हो, तो मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब मैं इनके सभी के मैं अभी इतना तो अभी हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रायंगल्स आपको फॉर्म करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे, क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स को जो मैंने फॉर्म किए हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर मैंने साइड्स की बात की थी, तो साइड्स के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर जिसमें तीनों साइड्स का सिंबल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर आपका ये वाला सिंबल दिखे, सभी जो सिंबल है वो एक जैसे हों, तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, जिसकी सभी साइड्स कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सिंबल आपको दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब जिसमें ये दो साइड्स आपको बराबर बराबर होंगे तो आपको ये वाले सिंबल्स आपको दिखेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो सिंबल्स आपको एक जैसे दिखेंगे तो समझ जाइएगा ये आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स का मतलब होता है जिसमें दो साइड्स बराबर बराबर दे रखी हों, क्लियर हो गया। और तीसरा जो ट्रायंगल है जिसमें आपकी सभी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट दे रखी होंगी, अलग अलग मेजरमेंट की, तो आपको अलग अलग सिंबल दिखेंगे। ये आपको दिख रहे हैं ये वाले सिंबल्स, ये यानी कि तीनों साइड्स अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। ये तो हो गया स्केलेन ट्रायंगल, क्लियर ना। अब बात करते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू एंगल्स की। अब एंगल्स मैंने बना दिए हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ वैसे देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक एंगल 65 का, एक एंगल आपका 60 का और एक एंगल आपका 55 डिग्री का। समझ में आ रहा है। इसमें तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है आपके 90 से लेस देन है। अब जब 90 से लेस देन है तो आपका एंगल कैसा हो जाएगा, ये
ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसमें सभी एंगल की मेजरमेंट आपके 90 से लेस देन होनी चाहिए। क्लियर? अब ऑब्ट्यूज की बात करते हैं, जिसमें एक एंगल आपका मेजरमेंट होना चाहिए 90 से मोर देन का। ठीक है ना? जिसमें 90 से ज्यादा का एक एंगल आपको दिख जाए तो आप समझ जाएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक? और राइट एंगल में तो आपको कुछ समझना ही नहीं है, बस इतना देखना है कि आपको ये 90 डिग्री का एक एंगल दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर ये 90 डिग्री का है तो आपकी ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। सही है ना? जब ये साइड बराबर है और 90 डिग्री में आपके दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। मोस्टली कंडीशन में बराबर होते हैं। वैसे हो सकता है कि आपको ये एक 50 का दे रखा हो तो एक 30 का भी हो सकता है, एक 90 का है। क्लियर हो गया ना? तो आप ध्यान रखिएगा 50 का, एक 40 का भी हो सकता है, 45 दोनों बराबर भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। ठीक है ना? वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो अब हम बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज पे। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट केवल इतना ही था कि आपको जो समझना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पर नोटिस करूंगा अभी, तो आप समझिएगा कि इसमें जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी की मेजरमेंट अगर हम ऐड करते हैं तो 180 के बराबर आता है। ठीक है ना? यानी कि मैं आपको एक लाइन बोल ही देता हूँ, आप नोटिस कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू भी जानते हैं, जो मैं अब इसमें प्रॉपर्टीज यूज करूंगा उसमें आप देखेंगे। क्लियर ना? अब मैं एक्सरसाइज वाइज ही आपको आगे बढ़ाऊंगा, तो एक्सरसाइज वाइज ही मेरे साथ चलने वाले हैं। ठीक है? और वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज जो 15A है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड नोट डाउन कर दिया है। अब आप इसमें कंडीशन को समझेंगे और ध्यान से देखेंगे बस आप। ठीक है ना? ऑब्जर्व करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, तो इसमें समझिएगा। इसमें एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है। एबीसी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की तीन कंडीशंस हैं यहाँ पे। ए बराबर दे रखा है 72 डिग्री और बी बराबर दे रखा है 63 और एंगल सी बराबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? आप ऐसे समझिएगा कि एक ट्राइंगल तो आपका ये दे रखा है, जिसको आप एबीसी नाम दे दीजिए, ए, बी और सी। ठीक है? एंगल ए बराबर 72 और एंगल बी बराबर आपको 63 का दे रखा है, तो ये सी बराबर कितने का हो जाना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट कहा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ASP का मतलब यहाँ पर आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना? अगर आपने ये नहीं लिखा तो टीचर को बस थोड़ा सा मार्क चाहिए कि आपने क्या छोड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर काट देगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के लिए हो रहा है तो मैं बार बार ASPT नहीं लिखूंगा, इसमें ASP ही आपको लिखना है। ठीक है? अब एंगल ए बराबर आपको दिख रहा है 72 डिग्री और प्लस 63 डिग्री एंड प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 135 और प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। और एंगल सी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 180 डिग्री में से 135 को आप घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर हो गया? माइनस कर लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा इसे। 2 और 3 5 और 6 और 7 13। क्लियर ना? अब यहाँ पर आप 180 में से 130 को माइनस करिएगा तो 10 में से 5 का 5 बचा एंड 7 में से 3 का तो 4 बचा, यानी कि 45 डिग्री का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 वाले को। इसमें भी आपको सेम रीजन से करना है। एंगल ए प्लस एंगल डी है यहाँ पे, कोई नहीं, आप यहाँ पर एंगल डी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल एफ बराबर रखेंगे 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। क्लियर ना? ये आपको हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है जब आप ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो एंगल डी चूंकि आपको इसमें निकालना है, प्लस ई बराबर आपको 105 दे रखा है और प्लस एफ 40 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। क्लियर ना? तो एंगल डी और प्लस ये तो हो गया 145 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 के। ठीक है? अब आपको एंगल डी जब निकालना है तो 180 में से 145 को आप घटा लीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 35 डिग्री।
तो एंगल डी बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। अब बताइए आपको ये किस तरीके से क्लियर नहीं हुआ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर मैंने नोटेड कर दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक ट्राइंगल आपका XYZ दे रखा है, इसमें आपको एंगल x बराबर 90, एंगल y बराबर आपसे पूछा गया है, और एंगल z बराबर 48 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले आपको जो स्टेप लिखना है, वी नो दैट एंगल आपका x प्लस एंगल y और प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन रहने वाला है इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर ना। एंगल x बराबर आपका 90 डिग्री दे रखा है, y आपको फाइंड आउट करना है प्लस 48 डिग्री एंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे है तो कहने को ये इजी ही, अब आप समझ रहे होंगे कि सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी आप बार बार कराने वाले हैं इसमें। तो भाई मैं सिंपल क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल आपको एक्सरसाइज ही सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल y प्लस ये तो हो जाएगा 138 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y बराबर जब आप निकालेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे 138 को, तो कितना बचा आपका आंसर यहाँ पे बताएंगे आप। यहाँ पर कितना बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर आपका 7 में से 3 गया तो 4 बचा, यानी कि जो एंगल आपका y है कितने डिग्री का आ जाएगा, 42 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल में एक कंडीशन दे रखी है, जो एंगल का रेशियो है 4:3:2 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल मान लिया है, एंगल जो आपका A है वो मैंने 4x मान लिया है, एंगल B बराबर 3x और एंगल C बराबर 2x। वी नो दैट, यहाँ पर भी देखेंगे आप, वी नो दैट यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, क्लियर ना। तो एंगल A बराबर है 4x प्लस 3x और प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। इनको आप ऐड करेंगे, ये 9x बराबर हो गया 180 के, 9 से इसको कट कर लीजिए तो ये 20 टाइम चला गया, x बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। देयरफॉर जो आपने रेशियो माना है एंगल्स का, अब आप देखेंगे एंगल A बराबर यानी कि 4 इंटू 20 डिग्री, 4 2 से कितना हो गया 8, यानी कि 80 डिग्री आ गया। एंगल B बराबर आपने कितना माना है 3x, तो 3 इंटू में 20 डिग्री, 3 2 से हो गया 6, यानी कि 60 डिग्री। और एंगल C बराबर है 2x, 2 इंटू 20 डिग्री, अर्थात ये आ जाएगा 40 डिग्री। जो आपका रेशियो है एंगल्स का वो 4, 3 और 2 था, अर्थात इसमें जो एंगल्स की मेजरमेंट है वो 80, 60 एंड 40 डिग्री आ जाएगा। 5 मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ, हालांकि मैंने कंडीशन नोट कर दी है, फिर भी आपको एक बार सुनना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिएगा, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द अदर। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का दे रखा है, दूसरा एंगल आपका 36 है, तो तीसरा एंगल इसमें आपका कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको पहले दे रखा है एक एंगल राइट एंगल दे रखा है, राइट एंगल का मतलब समझ लीजिएगा, एक एंगल आपका 90 डिग्री का दे रखा है, दूसरा एंगल आपका एक्यूट है जो कि 36 डिग्री है, तो तीसरा एंगल कितना होगा इसका, क्लियर ना। तो यहाँ पर देखिएगा एंगल आपका P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, मैंने तो यहाँ पर PQR ले लिया है, आप XYZ ABC JKL जो भी आप लेना चाहें ट्रायंगल का नाम ले सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। क्लियर हो गया। पहला स्टेप तो यही है आपका। अब दूसरा स्टेप देखिएगा, ये 90 डिग्री दे रखा है, प्लस Q बराबर मैंने 36 मान लिया है। आप इसमें कोई सा भी एंगल मान सकते हैं और कोई सा भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनको आप ऐड करेंगे 9 और 30 126 हो गया, और प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। जब आप एंगल R फाइंड आउट करेंगे तो 180 में से आप 126 को घटा दीजिएगा, अर्थात जब आप घटाएंगे तो 4 एंड 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 54 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप इसमें एंगल मानेंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। क्लियर ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रीड कर देता हूँ, हालांकि ये कंडीशन दे नहीं रखी है, बस मैंने मान लिया है यहाँ पे, तो समझिएगा। द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:1
एंड फाइंड द ऑल एंगल्स। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक एक्यूट एंगल्स दो दे रखे हैं इसमें, एक 2:1, ठीक है ना, और एक एंगल इसमें 90 डिग्री का दे रखा है, राइट एंगल है चूंकि 90 का हो गया इसमें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ट्रायंगल माना है ABC, इसमें एंगल A बराबर मैंने 90 मान लिया, ठीक है, और B बराबर और C बराबर रेशियो दे रखा है, तो 2x और 1x का रेशियो हो गया। अर्थात अब देखिएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। क्लियर? एंगल A 90 डिग्री प्लस 2x प्लस x और बराबर में 180 डिग्री। क्लियर ना? ये तो हो जाएगा 3x इज इक्वल 180 में से और माइनस करिएगा 90 को, तो कितना बचा, 90 बचा। 3x बराबर हो गया 90 और 3 से ये कट गया तो आपका 30 आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो आपने दो एंगल्स माने थे, एंगल B बराबर, ये तो माना था आपने 2x की, तो 2 इंटू आ जाएगा 30 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा 60। और एक एंगल आपने C बराबर माना था x अर्थात ये हो जाएगा 30 डिग्री के। सही है ना? अर्थात इसमें 3 एंगल्स हैं, एक 90 डिग्री का है, दूसरा 60 का है और तीसरा आपका 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है ना। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है हमें, और आपको तो बिल्कुल मेहनत करनी है नहीं है, केवल आपको एक बटन क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। इससे हमें केवल हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम इसी तरीके की वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे आपके साथ। नंबर 7 को मैं आपके सामने यहाँ पर रीड करूंगा, सुनिएगा अभी से। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, मैं क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ, सुनिएगा इसे। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स इज 100 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो गिवन कंडीशन है वो देखिएगा। गिवन दैट, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूं अपनी तरफ से, ठीक है ना। लेट मानिएगा, लेट इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप चाहें तो आप एक्स वाई जेड ले लीजिएगा। चलिए एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। क्लियर? एंगल एक्स बराबर इसमें दे रखा है 100 डिग्री का, और एंगल वाई और एंगल जेड बराबर एक्स और ये भी एक्स, दो एंगल्स इक्वल हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक एंगल इसमें 100 डिग्री का दे रखा है, दो एंगल बराबर हैं आपस में, तो दो एंगल हमने कौन कौन से मान लिए इसमें, वाई और जेड बराबर बराबर लेंगे। अब देखिएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई और प्लस एंगल जेड बराबर हो गया 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। क्लियर हो गया? ये हो गया 100 डिग्री और प्लस x और प्लस ये भी x बराबर हो गया 180 डिग्री। ये तो हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री। क्लियर हो गया ना, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो 2x बराबर कितना बचा, 80 डिग्री बचा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया? 40 डिग्री आ गया करने के बाद, अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अर्थात जो टू एंगल्स थे जो कौन कौन से थे, 40 डिग्री एंड 40 डिग्री के आ जाएंगे, यानी कि दोनों बराबर ही तो थे, बराबर आपके कितने डिग्री के आ जाएंगे, 40 एंड 40 डिग्री के। क्लियर हो गया ना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको केवल क्वेश्चन नंबर 7 तक ही कराने वाला हूं, और इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलूंगा। उसमें मैं ये वाली एक्सरसाइज 15A कंप्लीट करूंगा, उसके बाद 15A के बाद मुझे एक्सरसाइज 15B भी फिनिश करनी है। तो बस आप हमारी वीडियो को बस वेट करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।